देर मत करो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो, ये अभी तक यही पड़ा है, उठाओ इसे जल्दी। शक्कर आगा, अफीफा खातून ने कहा है कि ये सारा खाना खुद ही नहीं खा लेना, आका के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ देना, ठीक है? तो बस तकफिरुल्लाह, मैं भी कितने गौर से सुन रहा था। चलो जाओ, तंग मत करो मुझे। अंधे हो गए हो क्या? देख के चला करो। तुम्हारा दोस्त आ गया है। मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। ओह, दुनिया तुम्हारे लिए बनी है वल्लाह, अच्छा निजाम चल रहा है। हाँ, किरास आगा तुम भी हो यहाँ पे? कसम से मैंने नहीं देखा तुम्हें। नहीं देख पाओगे बिल्कुल, क्योंकि हर वक्त चक्कर में रहने वाला मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मेरी बात सुनो, ज्यादा जबान मत चलाओ, वल्लाह गर्दन दबोच लूंगा, सांस भी न ले सकोगे, वैसे ही हलक में जान आएगी। जान निकल ही ना जाए। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? हाँ, मैं कह रहा था कि आज रात के ही बाहर चलते हैं, कुछ करने का दिल कर रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ फंस के ही रह गया हूँ। क्या हर वक्त तुम ही मजे करोगे? कुछ देर जरा मैं भी मजे कर लूँ, ठीक है ना? नहीं छोड़ूंगा किरास आगा तुम्हें। भाग कर और रुको जरा। पाशा मोहतरम, मुझे याद फरमाया आपने। मेरी दुनियाए दिल कब से वीरा पड़ी है, ना जहां आबाद है ना जहां आबाद, ना हिजर आबाद। आपने पढ़कर इस कलाम में जान डाल दी पाशा। तस्जी अलिया, एक अच्छे शायर हो तुम और एक बहुत अच्छे सिपाही। मेरी जान बचाने पर कर्जदार हूं तुम्हारा, इसके बदले क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? हरगिज नहीं पाशा, कैसा कर्ज? मेरा फर्ज था। कभी फरामोश नहीं करूंगा तस्जी अली, इसका सिला तुम्हें हर हाल में मिलेगा। आइंदा मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूं। फख्र होगा मुझे। आला, तुम जा सकते हो अब।
कितनी कीमत है इसकी? एक थैला 50 का है साहब, दिनार से आया है। अच्छा है, दे दो एक थैला। अच्छा अभी देता हूँ। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत शुक्र है, अल्लाह खुश रखे शहजादे मुस्तफा को। बाकर नाम के सालिम से हमें बचा लिया। ठीक किया, बिल्कुल रहम नहीं किया, काट के रख दी इब्लीस की गर्दन। और क्या, अवाम ऐसे ही जान नहीं देती शहजादे मुस्तफा पर। आका की तरह इंसाफ पसंद है। एक दिन आएगा इस तख्त पर भी बैठेंगे इंशाअल्लाह। इस जहां के सुल्तान बनेंगे, इस जहां के। अब्बास आगा। ओह यानी साहब, खुश आमदेद। शुक्रिया शुक्रिया। अरे वो तुम्हारे कालीन तैयार हैं, किसी को भेज के वहाँ से उठवा लो। बहुत शुक्रिया, भेज देता हूँ अभी मैं। बैठो तो सही, शरबत मंगाता हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी बहुत काम है। नया माल आया है क्या? देख लो, जो कुछ भी है लगा हुआ है दुकान में। हेलेना, नजदीक ना हो मेरे। ओहो ऐसा तो ना कहो खातून, कसम से नियत साफ है मेरी। देखो हाँ कर दो, फौरन निकाह कर लूंगा। बाबा, क्या हुआ? मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, आ रहा हूँ। अब्बास आगा, हाँ? ये कालीन किससे लिए हैं? रवानगी किस वक्त है? शहजादे, मैंने तैयारियों के लिए अहकामात दे दिए हैं, तैयारी होते ही निकल जाएंगे। मुहाफिज कम ही रखें, ज्यादा अफराद ना हो। बिल्कुल शहजादे। और मेरी गैर मौजूदगी में आपकी अमान में रियासत होगी लाला। आपको अपना वकील तैनात करता हूँ। ये मेरे लिए एजाज होगा शहजादे। तुम हमेशा अकेली घूमती हो? क्या तुम मेरा ताकुब कर रहे हो? नहीं, इस बार किस्मत सामने ले आई। एक और बहाना? बहाना नहीं, तुम्हें यकीन नहीं है किस्मत पे? किस्मत पर तो यकीन है मुझको, तुम पर नहीं। वो बाबा आने वाले हैं, अगर तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। क्या तुम आओगी? कहाँ? वहीं जहाँ हम मिले थे। मैं तो तुमसे कभी नहीं मिली। तो फिर हम पहली बार मिलेंगे, मगर तुम्हारी एक चीज है मेरे पास, वो भी ले लेना। कौन सी चीज? आओगी तो देख लोगी। मैं चलती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। चलो बेटी चलें, कहीं देर ना हो जाए। मलिका, परचम आगा, बताओ क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी कोशिश की मलिका, लेकिन निगार का अल्फा को निकाल ना सका। वो सब मालूम है। निगार कैसी है तुम ये बताओ, उसके बच्चे का क्या हुआ? बच्चा जिंदा नहीं है मलिका, मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था। सुन लो मगर यकीन ना करो, जिंदा नहीं छोड़ा होगा उसे। निगार उसे अब तक महल में बंद रखा है, लेकिन ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहेगी। 1-2 दिन में उसे मार दिया जाएगा। परचम आगा, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। तुम किसी भी तरह निगार को उनके चुंगल से छुड़वाओ। वक्त नहीं है मलिका, हो सकता है अब तक उसे कत्ल कर दिया गया हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ आपको।
आपके बच्चों की माँ बनने की ख्वाहिश है। बच्चे? माफी चाहती हूँ मैं। माफी क्यों? तुम्हारी जैसी खूबसूरत आंखों और काले बालों वाली गोरी रंगत वाली बेटी हो तो कैसा रहेगा? रुस्तम आका, खुर्रम सुल्तान ने भेजा है मुझे। क्या कोई हुक्म है मेरे लिए मलिका का? सिकंदर जलेबी का पूछ रही हैं। कोई खबर आई उनकी? कोई खबर होगी तो खुद बता दूंगा। रुस्तम आका, तुम्हें किसी चीज की जरूरत या ख्वाहिश तो नहीं? मैं मदद करूंगी तुम्हारी। खातून, खातून ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आका, जल्दी आइए। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। मैं हूँ सईद चाउश। महमूद साहब की तरफ से इब्राहिम पाशा के लिए पैगाम लाया हूँ। मुस्तफा पाशा, फौरन तैयारी करें, हम कल रवाना हो रहे हैं। हम बरास्ता मौसूल बगदाद जाएंगे। जो आपका हुक्म पाशा। पाशा मोहतरम, क्या बात है? महमूद साहब के कासिद सईद चाउश आए हैं। उन्होंने ये भेजा है पाशा। खैरियत तो है पाशा? क्या फरमाते हैं महमूद साहब? दमास्क ने एक तबरेज खाली कर दिया, हजरत साहिल की जानिब रुख कर लिया। तो फिर तबरेज अक्सर हमारे रहमो करम पर है। इस मौके से हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए पाशा। सिकंदर जलेबी की तरफ से मौसूल हुआ है। अजीम आका, सिकंदर गुलाम की जानिब से अजीम बादशाह के लिए तस्लीमात। आपको सफर मशरक की सूरत हाल के मुतालिक मालूमात फराहम करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले एक और मसला आपके इल्म में लाना चाहता हूं। इब्राहिम पाशा आइंदा सल्तनत का हिस्सा बनने वाली अजमी मुमलिकत की रियासत मुकम्मल बदलना चाहते हैं। वो अपने तौर पर दयार अजम में एक नई सल्तनत कायम करके वहां खुद तख्त नशी होना चाहते हैं। अयाज पाशा, कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकते हो। गुजरगाहों की आप फिक्र न करें पाशा, इस अच्छी वाकफियत रखता हूं मैं। जल्दी हम तबरेज पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मुझे आपके हमरा पाकर बहुत से सफरी सिपाही हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। कितना वक्त लगेगा?
अगर हम भारी तोपे छोड़ दें तो हफ्ते भर में वहां पहुंच जाएंगे। वहां से 20 दिनों में तबरेज। लेकिन बगदाद में अगर मौसम सरमा आ गया तो फिर तैमास पूरा फायदा उठाएगा इसका। मजीद कुव्वत के साथ हमला करेगा तबरेज पर। तुम क्या कहते हो मुस्तफा पाशा? दमास्क का तख्त पर न होना अहम है। ऐसी सूरत हाल में उसके ताकतवर होने से पहले हम कब्जा कर लेंगे तबरेज पर। पाशा, हमारा लश्कर अगर तबरेज पहुंच गया तो जिस अजीम अजमी सल्तनत का ख्वाब आप देख रहे हैं उसकी ताबीर ज्यादा मुश्किल ना होगी पाशा। आज शाम हंगामी इजलास मुनाकिद करो। सबकी मशावरत से एक फैसला करेंगे हम। जैसा आपका हुक्म पाशा। फिरोजा को जामनी रुमाल मिल ही गया। ये सब कैसे हुआ? ये बरसों से किसी खातून को नसीब नहीं हुआ। उस लड़की में काफी कशिश है गुलफाम, ये मैंने महसूस किया है। आखिर हमें हुरम से निजात दिलाने वाली खातून मिल गई। उसके मिलते ही हम उसे कहीं खो न दें। ठीक कहा, हमें उसकी हिफाजत करना पड़ेगी। शहजादी। हाँ कहो। निगार खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। हाय अल्लाह। शहजादी, मजीद अजियत देने की क्या जरूरत है उसे? सजा दे दे उसे या फिर रिहा कर दे। हुराम, कहाँ गायब हो गई तुम? तुम्हें देख के जन्नती हो गई मैं। माहिदौरा, इस जन्नत में तुम्हारी जगह नहीं है और हाँ गायब होने की जरूरत तुम्हें है। वक्त जाया करना छोड़ दो। अब जितनी जल्दी हो अपने बेटे के पास चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? खजीना सुल्तान की कालफा तो नहीं बन गई तुम कहीं? मुस्तफा आ रहा है। आका ने सल्तनत का वकील मुकर्रर किया है मुस्तफा को। उनकी वापसी तक हम यही हैं। क्या कह सकते हैं, उम्मीद है खैरियत का वसीला हो। वैसे कल रात तुम्हें काफी दुख पहुंचा होगा। माहिदौरा, मैं तुम जैसी हरगिज नहीं हूँ। पिस्सू की खातिर रजाई नहीं चलाऊंगी। जामनी रुमाल को तुम पिस्सू कहती हो? एक कनीज को आका ने जामनी रुमाल दिया है। वो आज रात खिलवत में जाएगी। जामनी रुमाल की बात करके किसे धोखा दे रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना एक खातून आएगी। वो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को माजी का किस्सा बना देगी। वो औरत आ गई है हुरम। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे दो। मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी को भी ये मत दिखाना तुम, वरना हम तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। आपका ये खौफ मैं समझ नहीं सकी बिल्कुल भी। हुरम सुल्तान क्या करेंगे मेरे साथ? ये तुम्हें ना पता लगे तो बेहतर है। एक दिन मालूम तो हो ही जाएगा। अव्वल तो तुम्हें आका की मंजूर नजर बनना होगा, उनके दिल में बसना होगा। फिलहाल तुम किराज आगा के पास चली जाओ, बाद में कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। किराज आगा तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जो तुम्हारे लिए बहुत महफूज है। कहाँ ले जाएंगे? जाके देख लेना तुम। शाम को तैयार हो जाना,
अच्छी तरह खलवत में जाओगी तुम। इसका क्या मतलब? खुशनसीबी है तुम्हारी कि आका के पास जाना है। क्या वाकई? अफीफा खातून, इसका मतलब मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा। फिक्र ना करो, काफी वक्त होगा तुम्हारे पास। कैसे? कैसे नहीं देखा? तुम्हारी नजरों के सामने क्या नहीं दिया वो रुमाल? मलिका, मलिका, मैंने कल रात महफिल में रक्स करने वाली खातून का मालूम कर लिया है। पूछगछ कर रहा था इनसे। मतलब कि तुम सब वहां थी? महफिल में सिर्फ तुम 4 ही थी? नहीं मलिका, वहां एक और खातून भी थी। कौन है वो? यहाँ क्यों नहीं आई? मलिका, उससे नहीं देख सके। क्या मतलब कि तुम नहीं देख सके? ये कह रही है कि एक और खातून भी थी वहां। वो नकाब में आई थी मलिका, चेहरा ढका हुआ था उसका, इसलिए मालूम ना हो सका कौन थी वो। मलिका, उसी को जामनी रुमाल मिला है, ये कह रही है। क्या मालूम ये सच है या नहीं? कसम से ये सच है मलिका, हम सब ने देखा उसको। वो खातून जो भी हो, ढूंढ कर उसे मेरे पास लाओ सुंबुल। वो जहां कहीं भी छुपी हुई है, जाओ ढूंढो उसे। अल्लाह जाने कहाँ छुपाया होगा। मेहरमा सुल्तान, तुम कौन हो? किरिज आगा, आपका गुलाम शहजादी अफीफा खातून के साथ त्राबजोन के महल से आया हूँ। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो। तुम इनको यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सब आपकी खिदमत के लिए है शहजादी। बहुत अच्छी। मैं दूसरी शहजादियों की तरह नहीं हूँ बिल्कुल। मैं जो भी हुक्म दूंगी, कोई सवाल किए बगैर उसकी तकमील करनी होगी। फर्ज निभाने वाली यहाँ रहेगी और उसे इनाम भी मिलेगा। और जिसने मेरा हुक्म ना माना, वो सिर्फ मेरे पास से ही नहीं बल्कि महल से भी निकलवा दी जाएगी। मेरे आका, बाद में आना हुरम। मुझे ऐसी सजा मत दे सुलेमान। हुरम, खुदा रहा आप मेरा दिल ना तोड़े, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। कैसी बात कर रही हो तुम? जामनी रुमाल की बात कर रही हूँ। आज शब दूसरी औरत के साथ आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, मेरा दिल जलाने के लिए, दुख देने के लिए मुझको, सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे नाराज हैं, खुद से महरूम कर रहे हैं मुझे। सुलेमान, मुझे अपनी गलती का एहसास है। इजाजत दें ताकि कफारा अदा करूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं आज की शब का हुरम। मेरे इस अमल का सबब तुम नहीं हो। आज रात में इंतजार करूंगी आपका, और अगर आप नहीं आए तो अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे लिए सूरज कभी तुलू नहीं होगा। मेरा ये चेहरा तारीकी में डूब जाएगा।
उठो खातून, चलना है। उठो जल्दी। मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाए, उसकी कब्र देखना चाहती हूँ, दुआ करना चाहती हूँ। मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाए। इस इजलास की क्या जरूरत पड़ गई पाशा? तमाम इकदामात की खबर पाया तख्त तक पहुंचाई जा चुकी है। वैसे भी अब इस पर बहस करना लाहासिल है। अब हम किसी सूरत तबरेज नहीं जा सकते। अब मंसूबा बदल चुका है सिकंदर चलेबी। महमूद साहब की तरफ से जंग का लाया अमल बदलने वाली एक अहम खबर मिली है। ताहमास ने तबरेज खाली कर दिया है, हजार साहिल की जानिब चला गया है। हमें इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहिए। हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है पाशा, और ये खतरनाक भी हो सकता है। लश्कर की तेज रफ्तार पेशकदमी के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार कर लें तो हमें परेशानी नहीं होगी। हमारी राह में वान जैसे मजबूत किले हैं, उन्हें फतह करने में कई हफ्ते सर्फ हो जाएंगे पाशा। यानी आज के बाद हम साथ रहेंगे। तुम्हारी क्या राय है नसू अफंदी? हमें एतराफ का अच्छी तरह से जायजा लेना होगा पाशा। हम दुश्वार रास्ता अपना रहे हैं, सिपाहियों को संभालना आसान नहीं होगा। बगदाद की नहर इस्तेमाल करते हुए ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका मुयस्सर आया है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। मुस्तफा पाशा। पाशा, हम सब जानते हैं कि रास्ते में दुश्वारियां होगी, लेकिन उलमा पाशा के तजर्बे से हम आसानी वहां तक रसाई पा सकें तो तबरेज हासिल करना कोई मसला ना होगा पाशा। मुस्तफा पाशा, जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दी जाए। तबरेज हमारी मंजिल होगी। जो हुक्म आपका पाशा। पाशा, आप गलती कर रहे हैं। इजलास खत्म हो चुका है सिकंदर चलेबी, अब आप जा सकते हैं। मजरक जी, पाशा, मैं लौटना चाहता हूं मदरक जी। ये सफर जल्द से जल्द खत्म करके मैं वापस जाना चाहता हूं। वापस पहुंचकर वहां कुछ भी पहले की तरह नहीं होगा पाशा। मुकद्दर में जो लिखा है हम वो जरूर देखेंगे। निगार खातून की कोई खबर मिली है क्या? अपना कद तो देखो, तुम्हें भी कमरा चाहिए। क्या हुआ मेरे कद को? तुम्हारे जितना तो हूँ मैं। मुझे अफसोस है मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझसे कुछ और मांग लो ना। मुझे भी कमरा चाहिए, तुम मेरी मदद करो ना। वालिदा से बात करो, तुम नहीं करेंगी मना तुम्हें। मुझे और भी बहुत से काम करने होते हैं मेरे भाई।
लेकिन वादा है तुमसे, अगले साल कमरा बनवा दूंगी। फुप्पो जान, शहजादी कैसी हो फुप्पो की जान? मुझे फिक्र थी तुम्हारी। मैं ठीक हूँ फुप्पो जान, लेकिन सलीम ठीक नहीं है, बहुत उदास है। इसे भी अपना कमरा चाहिए। तुम जाओ खातून, मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। सुलेमान, मलिका, संभल, क्या हुआ? गुलशा को भेज दिया है मैंने। इब्राहिम पाशा के कमरे में छुप गई है। ख्वाबगाह जाने वाली खातून का बआसानी मालूम कर सकती है। उसे फजूल में भेजा, वो खातून नहीं जाएगी खिलवत में। आका उसे कबूलियत नहीं बख्शेंगे, यहाँ आएंगे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। इंशाल्लाह। वक्त हो गया है फिरोजा, क्या तुम ख्वाबगाह जाने के लिए तैयार हो? चलो। याद रखना, आका को इत्मीनान हो गया तो मंजूर नजर बन जाओगे तुम, और अगर औलादे नरीदा दे दी तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, मलिका बन जाओगे तुम। उसूल समझा दिए है ना खातून? समझा दिए हैं आगा। हाँ, और खुदारा एहतराम में हरगिज कमी ना करना, बस अपना सर झुकाए रखना। पता है ना, आका की आंखों में मत झांकना बिल्कुल भी। उनकी पोशाक चूमने के बाद इंतजार करना। तुम छोड़ो, इनकी बातें ना सुनो, दिल की आवाज सुनो, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मेरा दिल तुझे से रुक सा गया है, धड़क नहीं रहा, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अब चलो। गुलशा, अफीफा खातून, तुम कैसे तलाश कर रही हो?